welcome to the final lecture of population growth in ecology. So we are left for very few topics like growth curve, population growth, environmental resistance, and many of like that. It will get around 10 minutes maybe. So before getting started, first of all, I introduce myself. This is Huma Firdosh, and I have completed my master's with zoology honors. And my next targeting exam is CSIR NET exam. And those candidates who are trying to crack this exam and interested in this exam can subscribe my channel, like, share as well as. So link given in my description. So let's get started. तो हम आज बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ने वाले. ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ, व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ and how many types of this. So first of all we have to understand that how many types of it. So population growth के जो होते हैं mainly 3 types के होते हैं. So first होते हैं geometries obtained from mitosis have the ability to divide but the rate slows down due to न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी. इन द बेसिक लैंग्वेज वो डॉटर सेल से प्राप्त होकर माइटोसिस कोशिकाओं में विभाजित होने की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन इनकी जो पोषक जैसे कि न्यूट्रिएंट होती है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण इनकी जो रेट होती है वो स्लोज होती है. जैसे कि हम कह सकते हैं ना कि इन दिस द ग्रोथ इज स्लो एट लैग फेज एंड रैपिड ड्यूरिंग द लॉग फेज. इसमें क्या होता है कि जैसे कि लैग फेज होने के कारण इसमें ना ये गति धीमी हो जाती है, लॉग फेज में इसमें की जो इसकी स्पीड है वो रेट है वो हाई हो जाती है. तो ये हुआ ज्योमेट्रिक ग्रोथ. एंड द नेक्स्ट है वो हमारा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. दैट मीन्स इज इट मोस्टली सीन इन द बैक्टीरिया. ये ज़्यादातर ये बैक्टीरिया में देखे जाते हैं. दैट इन बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फिजन. जैसे क्या होता है कि इनमें फिजन के माध्यम से, जैसे इनमें जो विखंडन जो रिप्रोडक्शन होता है वो फिजन थ्रू होता है. दैट मीन्स विखंडन के थ्रू. ऐसे आइए से हम समझते हैं एक डायग्राम बना के. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा जो है ये ओपन पॉपुलेशन है एंड ये मेरा जो ई माइग्रेशन है. ई माइग्रेशन हम कहें तो एंट्री, जैसे कोई माइग्रेट कर गया, सपोज कि कोई माइग्रेट करता है तो नंबर्स को ऑर्गेनिज्म के कोई ऑर्गेनिज्म को मतलब इंक्रीज करना, ग्रोथ करना. तो डैट मीन्स ये हो गया इमाइग्रेशन, यानी यहाँ माइग्रेट से बना है ये इमाइग्रेशन. तो इन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे मेरी गेन हो रही है. तो जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जब ऐसे बर्थ में जैसे कोई ऑर्गेनिज्म के आ जाने से हमारे पॉपुलेशन में संख्या इंक्रीज होती है तो उससे हमारा प्रॉफिट होता है. तो डैट मीन्स इसे हम प्लस से डिनोट कर सकते हैं. ये बर्थ हो रहा है एंड इसे हम समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल गेन अगर हम करेंगे तो ये हमारा गेन हुआ यानी इंक्रीज हो रही है. ओके, सेकेंड है इमाइग्रेशन. ई माइग्रेशन ये होता है कि हमें इमिग्रेशन क्या करते हैं. तो इमिग्रेशन दैट मीन्स ये एग्जिट हुआ ना. एग्जिट करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि अगर कोई संख्या एग्जिट हो रही है यानी यहाँ से निकल रही है तो इसको हम अगर बेसिक लैंग्वेज में कहें तो डेथ हो रही है, यानी ये माइनस से डिनोट करेंगे. यानी किसी संख्या ऑर्गेनिज्म की संख्या यहाँ पे कम हो रही है तो यहाँ पे बेसिकली हम तो समझ रहे हैं ना कि ये लॉस हो रहा है. तो हम लॉस से भी इसको डिनोट कर सकते हैं कि यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है. तो ये लॉस जो हुआ तो यहाँ पे डिक्रीज हुई, जो मेरी संख्या थी जो ऑर्गेनिज्म की वो डिक्रीज हो गए. तो डिक्रीज समझने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट देयर वेर 2 टाइप्स ऑफ रेट. आपने बचपन में पढ़ा भी होगा शायद कि जन्म दर एंड मृत्यु दर. तो हम देखते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर में क्या है और इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं. मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोर्टेलिटी रेट एंड द नेटलिटी रेट. तो मोर्टेलिटी कैसे कहते हैं? मोर्टेलिटी रेट मीन्स होता है ये हमारा डेथ रेट हुआ, यानी यहाँ मृत्यु की नंबर्स को डिनोट कर रहा है. एंड हमारा नेक्स्ट जो होता है वो होता है नेटलिटी रेट. तो नेटलिटी रेट जो होता है इसे कहते हैं बर्थ रेट यानी जन्म दर. तो ये बर्थ रेट हो गया हमारा. अपना नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड बर्थ रेट. सो क्वेश्चन राइज कर सकता है कि बर्थ और बर्थ रेट में डिफरेंस क्या है. सपोज कि अगर हमें किसी संख्या किसी भी दिया हुआ है कि इतने नंबर में से हमें उसका बर्थ निकालना है एंड बर्थ रेट निकालना है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे? फाइंड आउट करने के लिए इसे हम समझते हैं कि कैसे डिफरेंस कर सकते हैं. और जैसे कोई बोले कि मैम मेरे 20% आए हैं, तो भाई कितने आपको उससे समझ में आएगा ना कि 20% कितने में से 20%, यानी जितने का नंबर्स होगा जितने के मार्क्स होंगे उसके 20%. तो इसमें लॉजिस्टिक है, पता चला लॉजिक कि वो क्या कहना चाह रहा है. तो हमें इस न्यूमेरिकल को समझना होगा. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन मेरा दिया हुआ है 100 एंड न्यू बॉर्न जो मतलब ये बर्थ हुआ वो 20 है. तो हम इसके अकॉर्डिंग ये हमारा
फॉर्मूला है, मैंने इसे फॉर्मूला पुट करके मैं सॉल्यूशन निकालूंगी। ठीक है, तो हम इसको तो बर्थ निकालने के लिए है हमारा नंबर ऑफ इंडिविजुअल और बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ साइज। तो मेरा जो बर्थ है वो यहाँ पे दिया हुआ है 20 और मेरा जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ साइज़ है यहाँ देख सकते हैं 100 है। तो इसे जब हम सॉल्यूशन करेंगे, जब इसे फाइंड आउट करेंगे तो ये मेरा 0.20 फाइंड होगा। तो ये जो हमारा निकला फ्रेंड, ये मेरा क्या है, ये ओनली बर्थ है। इसे पता चल रहा है कि 0.20 इतने लोग की बर्थ हुई, बट हमें फाइंड आउट करना है कि बर्थ रेट क्या है। तो बर्थ रेट कभी भी दशमलव में नहीं होता है। बर्थ रेट करने के लिए जो 0.20 है इंटू मेरा पॉपुलेशन साइज जो है ये 100, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 20% फाइंड होगा। तो जो ये 20% हुआ तो ये पता चल रहा है कि इससे क्या पार्ट्स है। दिस ऑल्सो है पार्ट ऑफ पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज में ग्रोथ कर्व भी है। ग्रोथ कर्व इसे कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, इसे समझते हैं। मतलब बेसिकली ये है क्या, व्हाट इज ग्रोथ कर्व। इनफैक्ट जो इन्वायरमेंटल में जो कुछ रेजिस्टेंस होते हैं, रुकावट होते हैं, उन्हें ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडवर्स एडिशन, प्रेडिशन, कॉम्पिटिशन, ये सब इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस ही होते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिज्म को अपनी पॉपुलेशन साइज बढ़ने में मदद नहीं करता है। अगर जैसे मान ली कि पॉपुलेशन कोई लिमिट रखते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं, तो उसको ही ग्रोथ कर्व यानी इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। तो इसे हम ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। तो ग्राफ के थ्रू कैसे समझेंगे, ये एक होते हैं जे शेप के एंड एक होते हैं एस शेप के। ठीक है, तो जो जे शेप के होते हैं उन्हें हम फेवरेबल कहते हैं। ये हो गया मेरा फेवरेबल। एंड जो मेरे होते हैं जो एस शेप के होते हैं वो अनफेवरेबल होते हैं। ये हमें साफ पता चल रहा है। यहाँ हो गया मेरा पॉपुलेशन साइज, ये टाइम है, ये पॉपुलेशन साइज है एंड ये टाइम है। तो अब जे शेप के भी फॉर्म होते हैं। ओके, तो जे शेप के कितने फॉर्म होते हैं या अलग है। ये होते हैं पीरियडिक ब्रीडर, एक होते हैं पीरियडिक ब्रीडर एंड सेकेंड होते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर। तो हम क्वेश्चन को बहुत लॉन्ग नहीं करेंगे, आज बहुत ही शॉर्ट में इसे मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि ये है क्या, मतलब ब्रीडर है क्या। पीरियडिक ब्रीडर एक पर टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका ब्रीडिंग या सीजन जो फिक्स होता है, यानी जैसे कि होता है ना, फॉर एग्जांपल कि किसी बर्ड्स के हुए, ऑर्गेनिज्म के हुए कि वो हर 6 मंथ के बाद ही ब्रीड करेंगे। तो इनका टाइम ऑफ पीरियड जो होता है ब्रीडिंग का वो फिक्स होता है। इसको ही हम पीरियडिक ब्रीडर कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हम जो डिटेल्स में मैं बात कर रही हूँ, तो जे शेप का शो करने का मतलब है कि ये टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ तो रही है। जहाँ आपने देखा होगा टाइम के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन हमारी जो संख्या यहाँ पे मैक्सिमम वो अटेन कर, लिमिटेशन नहीं होता है इसमें क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म अनलिमिटेड टाइप्स के वो मतलब ग्रोथ करेगी, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। सो हम इसको कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट, तो इसे हम और भी इजीली समझ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है इनिशियल पॉपुलेशन का, वो हम फाइनल पॉपुलेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले ये फॉर्मूला लेते हैं। ठीक है, तो फाइनल पॉपुलेशन हमको फाइंड आउट करना है। जहाँ हमारा इनिशियल पॉपुलेशन ऑलरेडी दे चुका है कि वो NO यानी R0 इन N0 इज इक्वल टू R0 अपॉन T, यानी हमारा जनरेशन ऑफ टाइम है वो मेरा दिया हुआ है आफ्टर 3 जनरेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज। मेरा इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो भी मेरा दिया हुआ है, मेरा 100 है एंड मेरा R0 जो है तो वो भी दिया है 1.2 है। तो अब इसे में फाइनल पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है कि इसका क्या होगा। तो इसको हम बहुत ही इजी तरीके से मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल N0 दिया हुआ है मेरा 100 और RO यानी R0 इसे हम पढ़ते हैं, ये हमारा है 1.2 अपॉन ये T यानी आफ्टर 3 जनरेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज, यानी हमारे 3 जनरेशन में। तो यहाँ पे ये अपॉन 1.2 अपॉन 3 जब इससे सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 1.2 का 1.2 अपॉन 3 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.728 और इसको तीनों। तो जैसे क्या होता है कि मैंने बताया ऑलरेडी कि पॉपुलेशन साइज हम दशमलव में कभी भी मतलब पॉइंट में कभी नहीं लेते हैं। तो जब 172.8 होगा तो इसे हम मतलब सीधी 173 लिखेंगे। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट मतलब इससे ही मैं रिलेटेड आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इज रिलेटेबल फॉर यू देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग, लाइक, शेयर एज वेल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।